फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। देखिए, द हिंदू के जो आर्टिकल्स हैं उनका हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो आज का ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस आर्टिकल्स है, यहाँ पे हम देखते हैं। पहली बात देखिए कि नाम आपको दिखाई देगा, साहिल। अब हेडिंग इसका देखेंगे तो वाई हैज फ्रांस इंडेड इट्स मिलिट्री ऑपरेशन इन द साहिल। सबसे पहले आप साहिल का मतलब समझिए। दूसरी चीज, अब फ्रांस का लोकेशन आप देख लीजिएगा अपने एटलस में, यूरोप का कंट्री। ये ऑपरेशन मिलिट्री कर रहा था कहाँ पे? साहेल रीजन। तो आपके दिमाग में आएगा साहेल रीजन है, ये रीजन है, ठीक है, रीजन का नाम है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया में होता है रोहेलखंड, बुंदेलखंड, ठीक है, बघेलखंड, विदर्भा, सौराष्ट्र, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो उसी तरह एक साहेल रीजन है। कहाँ पे? जब आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको एक साहेल रीजन दिखाई देगा। तो उस चीज़ को विजुलाइज करने के लिए हम यहाँ पे एक इमेज आपको दिखाते हैं। इमेज देखिए, सबसे पहले ये वाला इमेज देखिए, ये वाला, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। आप देख सकते हैं, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है पूरा आपका, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, ये पूरा है। दूसरी चीज़ है कि ये देखिए, ये वाला जो रीजन सब पड़ जाता है ना, ये सहारा डेजर्ट पड़ जाता है, एक चीज़ होती। दूसरी चीज़, ये जो आपको दिख रहे हैं सारे डार्क कलर में ना, ये इतना पूरा रीजन को मिला करके हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साहेल रीजन। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज़ है, और ये वाला जो पार्ट पड़ जाता है, जैसे इथोपिया, इजिप्ट, इरिटिया कनेक्ट के, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए ये इजिप्ट है, ये छोटा सा एक कंट्री है, ये इजिप्ट है, और यहीं पे कोप 27 हो रहा है, आपको पता होगा 2022 का। दूसरी चीज़ ये है कि ये साहेल रीजन आपको नज़र में आ गया, आपका विजुअल जो क्लियरिटी है वो क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे और देख सकते हैं क्लियर, देखिए सहारा डेजर्ट है और ये साहेल रीजन है, राइट। अब आप कंट्री या फिर ऐसा कुछ याद करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में कि आप बताइए कि कौन कौन सी कंट्री में स्प्रेड है। बस रीजन आपको पता होना चाहिए, मतलब कौन सी एरिया में है ये। तो ये अगर आपको पता है, क्योंकि देखिए जो यूपीएससी होती है ना, वो क्वेश्चन कैसे पूछे, जैसे गोल्डन हाइट पूछा हुआ था, ये कौन सी रीजन में? तो उसमें दिया था साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, या फिर वेस्ट एशिया। तो ये वेस्ट एशिया में पड़ जाता है, जो जो इजराइल पड़ जाता है, आपका लेबनान पड़ जाता है, उस रीजन में होता है। तो इसलिए बस आपको ये पता होना है कि साहेल रीजन कहाँ पे, अफ्रीका की जो सेंट्रल पार्ट पड़ जाता है। ये नामों में याद रखने की कोशिश मत करिए कि माले है, माउंट टेरियन निगोरा है, ऐसा सारी चीज़ें, क्योंकि ये एक से ज़्यादा स्टेट में फैला हुआ है, बहुत से फैक्ट्स हो जाएंगे, तो ये होल्ड कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़, साहेल रीजन हमें पता हो गया कि इसने इंड कर दिया फ्रांस ने। नेक्स्ट हम आते हैं इसी में, जो है कि देखिए ऑपरेशन का नाम क्या था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे ऑपरेशन, देखिए ये ऑपरेशन बारखेन इन अफ्रीका, क्या है? ऑपरेशन बारखेन। दूसरी ये देखिए, ऑपरेशन कब शुरू किया गया था? जनवरी 2013 में। तो उस समय टाइटल ऑपरेशन सर्वल, ठीक है, सर्वल जो कि इसका नाम था, फिर उसको जो कि रीनेम करके ये नाम बना दिया गया ऑपरेशन बारखन। अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछेगा तो क्या पूछेगा? ऑपरेशन बारखन किससे रिलेटेड है? फ्रांस का मिलिट्री ऑपरेशन साहेल रीजन में। या फिर ये दे सकता है कि जो बारखेन ऑपरेशन बारखेन है, इसका पहला जो नाम था वो टाइटल ऑपरेशन शर्वल था। ये चीज़ है। दूसरी चीज़ देखिए, जो साहेल रीजन में एम क्या था इसका, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें कुछ अचीवमेंट, हालांकि हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एनालिसिस करने के लिए हमें नहीं पूछेगा कि चलिए फ्रांस का जो मिलिट्री ऑपरेशन साहेल रीजन में था, ऑपरेशन बारखन या फिर टाइटल ऑपरेशन शर्वल, इसका आउटकम क्या निकल के है, नहीं इतना इंपॉर्टेंट है। बस ये देखिए कि इसका एम क्या था, और ऑब्जेक्टिव ये था ना कि जो सॉरी, जो साहेल रीजन था वहाँ पे
पीस इस्टेब्लिश करना था, क्योंकि देखिए वहाँ पे स्मॉल छोटे छोटे जो कि इंसर्जेंसेस हुआ करती थी। इंसर्जेंसेस जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे ऐसे ग्रुप हो जाते थे, वो अपनी अलग डिमांड करते थे, कुछ लोग अलग डिमांड कर रहे हैं, गवर्नमेंट में बिलीव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्या, वहाँ की स्टेट, यहाँ के जो देश थे सक्षम नहीं थे, जी नहीं, तो वो वहाँ से सपोर्ट मांगे और अब फ्रांस ने उसने किया। जैसे अफगानिस्तान में नाटो क्या बोलते हैं इसका, अमेरिका का, यूएसए का जो मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा था, फिर पिछले साल जो कि वहाँ से ये लोग चले गए, फिर जो कि तालिबान का रूल हो गया गनी गवर्नमेंट को हटा करके, राइट। तो ऐसे ही होता है वर्ल्ड कंट्री में, अगर कोई किसी कंट्री को लगता है, क्योंकि ये लोग बहुत पावरफुल हो हैं, अमेरिका तो बहुत पावरफुल है, फ्रांस भी है तो इसने ये था कि जो इंसर्जेंस, जो टेरर, ऐसा इस तरह की चीज़ें हुआ करते, तो वहाँ पे पीस लाना था, मिलिट्री ऑपरेशन से पीस लाना था। दूसरी चीज़ है कि इसका कुछ अचीवमेंट भी रहा है, कुछ इसका सेटबैक भी रहा है, कंप्लीटली पूरी तरह से नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ से ये निकलने का और एंड करने का अपना प्रोग्राम बनाए। और ये भी होता है कि जब इंटरनल, जैसे मान लीजिए फ्रांस में, तो इंटरनल जो पॉलिटिक्स है ना वो भी चेंज हो गई, तो इस वजह से भी वहाँ पे कुछ चीज़ें निकल करके आई कि नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि जब अमेरिका का जो ऑपरेशन अफगानिस्तान में, शायद अफगानिस्तान में जो डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने कहा कि हम खामखा जो है कि अफगानिस्तान में अपने फाइनेंस या जो कैपिटल है या पूंजी जो कि वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ से मैं प्रेसिडेंट बना तो अब वहाँ से अपनी मिलिट्री, यूएस मिलिट्री को विड्रॉ कर लूँगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अपनी, बस हमें इतना इंपॉर्टेंट साहेल रीजन कहाँ पे है, और ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन बारखन है, ऑपरेशन टाइटल, ऑपरेशन सर्व, ये क्या है, कैसे रिलेटेड है, तो बस ये हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैंने इसमें डिस्कस किया। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।